साथियों जय हिंद। आज के इस कालखंड में हम तार सेवा अर्थात टेलीग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों तार सेवा अब बंद हो चुकी है, किंतु इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है कि हम किस तरह से तार भेजा करते थे। साथियों तार सेवा का प्रारंभ और उसका अंत कब हुआ उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम जो तार भेजने का जो प्रारूप होता था उस प्रारूप पर भी चर्चा करेंगे और तार भेजने के लिए क्या आवश्यक है, कौन कौन से बिंदु आवश्यक होते थे उन पर भी हम नजर डालेंगे। हालांकि इन सब बातों का अब कोई औचित्य नहीं है, किंतु सामान्य ज्ञान की दृष्टि से इस बारे में हमको जानकारी होना आवश्यक है। देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को मैंने इस ग्रीन बोर्ड पर लिख कर रखा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तार अर्थात टेलीग्राम कैसे भेजा जाता था। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तार सेवा का शुभारंभ कब हुआ था और इसका अंत कब हुआ। ठीक है, बहुत संक्षेप में जानते हैं। देखिएगा सबसे पहले तो मैं देख लेते हैं कि तार किसे कहते हैं या तार होता क्या है। ठीक है, बिना किसी भौतिक वस्तु के विनिमय के बिना ही संदेश को सुदूर तक पहुंचाने वाली प्रणाली टेलीग्राफी या तार कहलाती है। साथियों जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है कि बिना किसी भौतिक वस्तु के विनिमय अर्थात बिना किसी ऐसे साधन जिसको कि आगे भेजकर यानी उसके बिना ही जब संदेश को हम दूर तक भेज सकते थे, ठीक है, ऐसी प्रणाली को टेलीग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तार। साथियों तार के संदर्भ में इतिहास को देखें तो तार सेवा 5 नवंबर 1850 को प्रथम बार प्रयोग हुआ था भारत में। ठीक है, और फिर 1855 को यह आम जनता के लिए खोल दिया गया था। और साथियों 163 साल के पश्चात 15 जुलाई 2013 को जो तार सिस्टम है, तार सेवा है, उसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी। अब हम उस प्रारूप के बारे में जान लेते हैं जब हमको तार भेजना होता है। साथियों कुछ इस प्रकार का फॉर्म हुआ करता था। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ बना कर रखा है, तो देखिएगा इसमें श्रेणी, फिर इस बाद में समय संख्या, फिर है मुख्य तार घर, ठीक, और फिर यहाँ पर तारीख है, तिथि हुआ करती थी, फिर सेवा अनुदेश यानी क्या हमको देना था, और शब्द की संख्या यानी शब्द, और यहाँ पर प्रेषित यानी जिसको हम भेजते थे, और यहाँ पर प्रेषक। ठीक है, और नीचे एक खंड हुआ करता था जिसमें प्रेषक के हस्ताक्षर और पता। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ होता था तार से न भेजा जाए, अर्थात यहाँ पर जो तार करता था उसका नाम, पता और उस हस्ताक्षर होते थे, और वो तार के द्वारा नहीं भेजा जाता था। तार के द्वारा केवल यहाँ जो जानकारी विवरण रहता था उसको भेजा जाता था, और यहाँ पर प्रेषक का नाम। तो इस प्रकार के फॉर्म हुआ करता था। तो इस प्रकार का मैंने आपको प्रारूप बताया। ठीक है, अब देखिएगा इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि तार भेजते समय किन किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखा जाता था। देखिएगा तार लेखन हेतु ध्यान रखने की बातें जो कि प्रेषक को ध्यान रखनी होती थी। पहली बात यह है कि तार भेजने वाले फॉर्म पर तार पाने वाले का पता बहुत ही संक्षिप्त किंतु पूर्ण रूप से लिखते थे। यानी यहाँ पर जो जिसको हम तार भेजते थे उसका पता बहुत संक्षेप में किंतु पूर्ण रूप से लिखा हुआ होता था। ऐसा नहीं कि हमने आधा अधूरा पता लिख दिया और तार सही जगह पहुंचा ही नहीं। तो संक्षेप में लिखना होता था किंतु पूर्ण रूप से पता लिखना होता था। अगला है तार भेजे जाने वाले का स्थान के निकटवर्ती तार का नाम उल्लेख अवश्य किया जाता था। जहां पर हमको तार भेजना है, जिस व्यक्ति को तार भेजना है, तो वहां के निकटवर्ती तार ग्रह का पता भी लिखा हुआ होता था। देखिएगा मुख्य तार घर है ना। और तीसरा है कि संदेश अति संक्षिप्त व स्पष्ट लिखा जाता था। यानी जो संदेश होता था उसको बहुत ही संक्षेप में लिखा जाता था, क्योंकि शब्दों का उसमें पैसा लगता था, शब्दों की राशि लगती थी। जितने ज्यादा शब्द होंगे उतना ज्यादा चार्ज लगता था। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि जो जानकारी थी, जो संदेश होता था वह बहुत ही संक्षिप्त में लिखा जाता था, और जो अनावश्यक शब्द है उनको बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता था। जैसे
अब मान लो कोई बीमार है तो इस प्रकार भेज दिया जाता था कि माँ बीमार है, बस इतना भेज दिया जाता था। या तुम 12वीं उत्तीर्ण हो गए, ये हो जाता, या तुमने सिविल परीक्षा पास कर लिया। तो इस प्रकार के जो छोटी छोटी जानकारी है उसको संदेश के माध्यम से भेज दिया जाता था। प्रारंभ में अंग्रेजी में ही तार भेजा जाता था, किंतु बाद में हिंदी से भी इसे भेजा जाने लगा था। साथियों, जो तार सेवा है एक प्रकार से एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान ये भेजा जाता था। ठीक है, उसकी एक टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। ठीक, और जैसा कि आप यहाँ चित्र को देख रहे हैं साथियों, इस प्रकार का कुछ उपकरण हुआ करता था और जिसके माध्यम से जो तार है एक स्थान से दूसरे स्थान भेज दिए जाते थे। ठीक है, तो साथियों आज के इस कालखंड में मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको तार सेवा के बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। क्योंकि साथियों जो तार सेवा है अब बंद हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको लिख के बताया कि 15 जुलाई 2013 को तार सेवा समाप्त कर दी गई है। ठीक है, तो साथियों आज के कालखंड में मैंने जो जानकारी दी है आपको काफी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी, इसी आशा और विश्वास के साथ अब इस कालखंड से हम विदा लेते हैं। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।